हमने पढ़ा है आज तक, we have read about elements of design, principles of design. We have also studied about, the various types of perspectives. आज हम पढ़ेंगे कलर थियरी, मतलब कलर जो है वो कैसे होता है, कलर के पीछे कैसे यूज करना है, प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, टर्शरी कलर क्या है. इन्हीं पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स को जब आपको और एनहांस करना होगा, आपको इनमें कलर्स फिल करने होंगे, तो आपके हेल्प के लिए आपको use करना होगा color theory, which we are going to study in detail today. Hello kids, welcome back to Design Foundation. Today we are going to study all and everything about color theory. You must be confused on what color theory is, right? You must have heard about a lot of theories, but not about color. I'm pretty sure about that. But don't you worry, it is very simple. It is all revolving around a color wheel. It is all revolving around कौन से कलर का क्या इम्पैक्ट ह्यूमंस पर होता है. चलिए आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं. लेट्स क्विकली डाइव इन. कलर थ्योरी पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा है आज तक, we have read about elements of design, principles of design. We have also studied about, the various types of perspectives. तो perspective drawing हमने क्या बोला था, डेप्थ क्रिएट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को 3D में क्रिएट करने के लिए, रियल लाइफ सीन्स को पेपर पे बनाने के लिए काम आता है. करेक्ट. हमने क्या क्या टाइप के पर्सपेक्टिव ड्रॉइंग्स पढ़े थे. 1 point perspective, 2 point perspective and 3 point perspective. करेक्ट. अब इन्हीं पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स को जब आपको और एनहांस करना होगा, आपको इनमें कलर्स फिल करने होंगे, तो आपके हेल्प के लिए आपको यूज करना होगा कलर थ्योरी, व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल टुडे. ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे कलर थियरी, मतलब कलर जो है वो कैसे होता है, कलर के पीछे कैसे यूज करना है, प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, टर्शरी कलर क्या है. ठीक है. कलर साइकोलॉजी, मतलब कलर का इम्पैक्ट क्या होता है. अगर मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूं एज अ डिजाइनर, व्हाट इम्पैक्ट डू आई थिंक इट विल हैव ऑन द व्यूअर. रेड कलर का क्या इम्पैक्ट होगा, ग्रीन कलर का क्या इम्पैक्ट होगा व्यूअर पे. ठीक है. कलर हार्मनी, विच मीन्स कलर्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इन व्हाट सेटअप डू दे बिहेव, and complementary colors, split complementary colors, analogous colors. आज हम इन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे. ठीक है. एक्साइटेड. चलो सबसे पहले समझते हैं कलर थ्योरी आफ्टर ऑल है क्या. कि कुछ नहीं है, इट्स वेरी बेसिक. इट इज जस्ट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो आपको गाइड करता है कलर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए. लेट्स से यू हैव अ वेडिंग टू अटेंड. ठीक है. आपको एक आउटफिट बनाना है. अब आपने येलो ले लिया. ठीक है. आपने सोचा आज जी हम येलो पहनेंगे. अब येलो के साथ आपने ब्राउन्स के शेड्स यूज करे, एंड योर आउटफिट इज नॉट कमिंग आउट दैट वेल. बट यही अगर आप येलो को मजेंटा के साथ रखते हो, तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग थिंग, और वो बहुत अच्छे से एनहांस होके आता है. ठीक है. सो कुछ कलर्स हमने देखा होगा, दे डू नॉट रियली वर्क वेल टुगेदर, बट सम दे स्टैंड आउट, है ना, और हमारा आउटफिट बहुत अच्छा लगता है. सिंपल मैंने आउटफिट की बात करी बिकॉज एवरीबडी कैन रिलेट टू इट. बट अब हम वी विल मूव ऑन. अगर हम डिजाइन्स भी बनाते हैं कुछ, लेट्स से हमारे एग्जाम में हमको कुछ स्केच करने को बोला है, उसमें कुछ अच्छे से कलर्स फिल करने को बोला है, तो हम ऐसे कलर्स चूज करेंगे ना जो अच्छे लगे. करेक्ट. सो नॉट एवरी कलर गोज वेल विद एवरी अदर कलर फॉर दैट मैटर. ठीक है. तो उन्हीं कलर्स को अच्छे से समझने के लिए कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगेगा, क्या रिलेशनशिप है कलर्स का आपस में, ये हमको कलर थ्योरी बताता है. सो सिंपली इफ वी कैन से इट इज आल्सो द आर्ट एंड साइंस ऑफ यूजिंग कलर्स इफेक्टिवली. ठीक है. भले ही डिजाइन हो, पेंटिंग हो, या कोई भी विजुअल आर्ट हो. ठीक है जी. हम ये भी बोल सकते हैं कि कलर थ्योरी जो है इट इज लाइक अ टूल बॉक्स. टूल किट है आर्किटेक्ट्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए. ठीक है. जो उनको हेल्प करता है टू चूज द राइट कलर्स फॉर देयर प्रोजेक्ट्स. इसके अलावा अगर हम देखें, इट enables us to pick colors that go well together and they also convey the right message. हमने देखा होगा often, you must have seen कि सर्जन्स है, सर्जन्स के जो गाउन्स होते हैं they are either green or they are blue, है ना, वो रेड कलर के नहीं होते. there must be a reason for that. हॉस्पिटल्स होंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ही कूल कलर्स यूज होते हैं. ठीक है. स्कूल्स होंगे, स्कूल्स के अंदर आप ब्राइट कलर्स भी यूज कर सकते हो, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइमरी स्कूल. लोगो की बात करते हैं, मैकडॉनल्ड्स का लोगो आप देख लो. ठीक है. येलो कलर का है. सो ऑल दीज कलर्स, द साइकोलॉजी, द इम्पैक्ट दैट यू वांट टू क्रिएट ऑन द व्यूअर,
वहां पर आप यूज करते हो कलर थियरी। ठीक है, क्योंकि एज अ डिजाइनर आप क्या इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो, वहां पर कलर थियरी आपको हेल्प करती है। ठीक है जी, चलो जी, अब समझते हैं कलर व्हील को। कलर व्हील क्या है? हमने सुना होगा आज तक कार में व्हील्स हैं, हमने सुना होगा बाइक में व्हील्स हैं, बट क्या हमने कलर व्हील के बारे में सुना था कि कलर का भी कोई व्हील है? ठीक है, सो कलर व्हील जो होता है ये हमको हेल्प करता है कलर्स को अंडरस्टैंड करने में, कलर्स को सेग्रीगेट करने में। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। हमें पता है प्राइमरी कलर्स हैं, हमें पता है प्राइमरी कलर्स मिक्स होते हैं तो सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, और सेकेंडरी कलर्स मिक्स होते हैं तो टर्शरी कलर्स बनते हैं। करेक्ट? अब हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं और उसके 3 पार्ट्स में हम प्राइमरी कलर्स को फिल करते हैं। यहां पर हमने आरजीबी यूज किया है। ठीक है, देयर इज रेड, देयर इज ग्रीन एंड देयर इज ब्लू। ठीक है, हमने 3 मेन पॉइंट्स पर अपने प्राइमरी कलर्स को रख लिया। फिर जहां जहां प्राइमरी कलर मिक्स होता है, प्राइमरी कलर जो मिक्स हुआ रेड और ब्लू, उससे बना पर्पल, तो हमने पर्पल को सेंटर वाले में फिल कर लिया। ठीक है, फिर रेड और ग्रीन मिक्स हुआ तो बना येलो, हमने येलो वाले को सेंटर में फिल कर लिया। फिर ब्लू और ग्रीन मिक्स हुआ तो सियान कलर बना, तो हमने यहां पर सियान कलर को फिल कर दिया। ठीक है जी, हमने अब क्या देखा, कलर व्हील बनाते हुए प्राइमरी कलर्स रखे, प्राइमरी कलर्स जहां जहां मिक्स हुए वहां वहां सेंटर में हमने सेकेंडरी कलर को रख दिया। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? यहां पर कौन सा कलर होगा, यहां पे कौन सा कलर होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, विच कलर्स विल बी फिल इन दीज पर्टिकुलर गैप्स? यहां पर हम भरेंगे। अब देखो, पर्पल और रेड जब मिक्स होगा तो हम बनेगा एक कलर, वो यहां पर हम फिल करते हैं। सो उन कलर्स को हम यूजुअली वी कॉल देम बाय नेम्स। ठीक है, what names do we call them by? Primary followed by the secondary color. So this is a red purple color. ठीक है, जो यहाँ पे फिल हुआ। अब इसके और इसके बीच में जो ब्लू और पर्पल आता है तो इस वाले कलर को हम ब्लू पर्पल कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली बाकी कलर्स जो है वो फिल होते हैं। अब देखो, रेड और येलो जहां पे मिक्स हुआ वहां पे क्या बना, इसको हम रेडिश ऑरेंज कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको रेडिश येलो भी कह सकते हैं। सिमिलरली व्हेन दीज कलर्स कंबाइन, हमने इन सारे कलर्स को प्लांट किया इन अ वे कि इनके आपस का रिलेशनशिप बना। करेक्ट, प्राइमरी कलर्स मिले तो जहां पे मिले वहां पे सेकेंडरी कलर्स आ गए, और जहां जहां सेकेंडरी और प्राइमरी कलर मिले वहां वहां टर्शरी कलर्स हमने फिल कर दिए। सो जब भी आप कलर व्हील से इसको बनाने जाओगे, सो आपका जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इसको प्रॉपर प्लांट किया है ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मैथमेटिक्स यूज करके, लॉजिक यूज करके, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करके। ठीक है, सो प्राइमरी कलर, मिक्स हुआ, बने 3 सेकेंडरी कलर, तो टोटल कलर्स अभी तक कितने हुए? 6। फिर टर्शरी कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल डिविजन्स जो सर्कल के हैं वो कितने हैं? 12। कलर व्हील में 12 डिवीजन करोगे, 3 में प्राइमरी कलर भरोगे, 3 में सेकेंडरी कलर भरोगे, फिर एवरी प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर जो रिएक्ट करता है उनको उसके बीच में भरते हैं, और वहां पे हम उनको अपने टर्शरी कलर्स कहते हैं। सो सिंपल है बहुत कलर व्हील, और इसी कलर व्हील को यूज करके हम आगे कलर हार्मनी समझेंगे कि कलर के बीच के रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, चलो एक और बार समझ लेते हैं कलर व्हील को। कलर व्हील में फिर से यहाँ पे कितने डिविजन्स है सबसे पहले जो हमें याद रखने हैं? 12। कोई भी सर्कल आप बनाओगे उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर लो। फिर एक कॉर्नर में भरो प्राइमरी कलर्स। यहां पे जो सेट हमने प्राइमरी कलर का यूज किया है वो किया है हमने R, दैट इज रेड, Y दैट इज येलो, एंड B दैट इज ब्लू। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं ये 2 सेट्स में डिवाइडेड है। करेक्ट, बेस्ड ऑन कि हम
कौन सा वाला बेसिक प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं। ये चाहो तो आप रेड यहां भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंगली देन यू हैव टू प्लॉट दी अदर कलर्स, ठीक है। बट जो आपका ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन कलर्स है वो हमेशा सेम रहेगा। सो प्राइमरी कलर्स आपने फिल कर लिए, और प्राइमरी कलर्स में जब ब्लू और येलो मिला तो ग्रीन कलर बना, सेकेंडरी कलर। फिर आपका येलो और रेड मिला तो ऑरेंज बना, अगेन अ सेकेंडरी कलर। फिर आपका रेड और ब्लू मिला तो वॉयलेट कलर बना, अगेन अ सेकेंडरी कलर, ठीक है। फिर आपका रेड और वॉयलेट मिला तो रेड वॉयलेट बना, विच इज अ टर्शरी कलर। फिर आपका वॉयलेट और ब्लू मिला तो ब्लू वॉयलेट बना, अगेन अ टर्शरी कलर। फिर आपका ग्रीन और ब्लू मिला तो ब्लू ग्रीन कलर या ग्रीन ब्लू कलर बना, विच इज अगेन अ टर्शरी कलर। फिर आपका येलो एंड ग्रीन मिला, येलोइश ग्रीन बना, विच इज अगेन अ टर्शरी कलर, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, येलो और ऑरेंज से ऑरेंजिश येलो, विच इज अगेन अ टर्शरी कलर। एक बार यहां देखते हैं हम, रेड एंड येलो मिक्स हुआ, ऑरेंज बना, ठीक है। येलो और ब्लू मिला, ग्रीन बना। फिर ब्लू और रेड मिला तो वॉयलेट बना, करेक्ट। फिर क्या हुआ, ऑरेंज और रेड मिला तो रेड ऑरेंज बना, ऑरेंज और येलो मिला तो येलो ऑरेंज हुआ, करेक्ट। हमेशा हम कोशिश करेंगे कि प्राइमरी कलर का नाम हम पहले रखें, ठीक है, जिससे हमारा जो नेम है वो कलर का करेक्ट आएगा। फिर ग्रीन येलो इज येलो ग्रीन, ग्रीन ब्लू इज ब्लू ग्रीन, वॉयलेट एंड ब्लू इज ब्लू वॉयलेट, वॉयलेट एंड रेड इज रेड वॉयलेट, ठीक है। सो प्राइमरी कलर्स कितने हैं, 3। सेकेंडरी कलर्स कितने हैं, 3। एंड टर्शरी कलर्स कितने हैं, 6, ठीक है। टोटल कलर व्हील के डिविजन्स कितने हैं, 12, ठीक है जी। सिंपल है कलर व्हील, आगे बढ़े। अब ह्यू क्या है, अगर हम कलर बोलते हैं तो कलर में जो कुछ होती है ना, टर्म्स होती हैं, तो हम अब उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ह्यू ऑफ अ कलर क्या होता है। ह्यू इज द एट्रीब्यूट दैट डिस्टिंग्विशेस इट। ह्यू क्या है, इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ कलर जो उसको डिस्टिंग्विश करता है, भले ही वो रेड हो, वो ग्रीन हो, वो ब्लू हो, या कोई भी स्पेसिफिक कलर कलर व्हील पर हो। सो ह्यू जो होता है बेसिकली कलर का नाम होता है। जो इसका टर्म होता है प्रॉपर, हम बोलते हैं ना द नेम ऑफ द कलर इज ब्लू, सो यू कैन से द ह्यू इज ब्लू, करेक्ट। सो विच इज द राइट टर्म टू यूज, ह्यू। चलो अब होता है वैल्यू ऑफ अ कलर। वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ कलर्स लाइटनेस or darkness or grayscale and it's crucial for creating contrast and depth in visual art। अब देखो ये ब्लू कलर है ना, यहां पर देखो कितना डार्क है, यहां पे थोड़ा सा लाइट जैसे जैसे हो रहा है ना, ग्रेडियंट में हो रहा है, तो डार्क से लाइट की तरफ हो रहा है, करेक्ट। सो एक कलर कितना डार्क है या वो कितना लाइट कलर है, वो होता है उस कलर का वैल्यू, ठीक है। कलर का ह्यू क्या होता है, कलर का नाम, भले ही वो रेड हो, ऑरेंज हो, ग्रीन हो। फिर कलर का वैल्यू क्या है, कलर कितना डार्क है या फिर कलर कितना लाइट है, ठीक है। फिर होता है सैचुरेशन ऑफ अ कलर। अब सैचुरेशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी और क्रोमा ऑफ अ कलर, ठीक है। इसका मतलब है कि कलर कितना प्योर है एंड द विविडनेस ऑफ अ कलर रेंजिंग फ्रॉम फुल्ली सैचुरेटेड टू डीसैचुरेटेड, व्हिच मींस कि आपका जो कलर है, यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज ब्लू, ठीक है, बट धीरे धीरे होते होते यहां पर अगर आप देखोगे ये काफी लाइट होता जा रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी जो है, ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो हल्की हल्की कम होती जा रही है। सो अगर हम इंटेंसिटी वाइज कलर को डिस्क्राइब करेंगे तो वो कलर की सैचुरेशन होती है, ठीक है। ह्यू इज द नेम ऑफ द कलर, वैल्यू इज कलर कितना डार्क है या कलर कितना लाइट है, और सैचुरेशन का मतलब है कि कलर की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है जी। चलो यहां पे समझते हैं थोड़ा सा। ह्यू यहां पे रेड है, ठीक है जी। फिर सैचुरेशन क्या होता है,
इंटेंसिटी ऑफ द कलर। ठीक है, यहां से देखो कलर डार्क है थोड़ा सा, ठीक है, इंटेंसिटी अगर मैं देखूंगी यहां रेड भरा हुआ है और यहां धीरे धीरे जाते जाते मेरा कलर जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, यहाँ पे कम कम रेड होता जा रहा है वो। और यहाँ वैल्यू में देखो यहाँ पे कितना डार्क है, इट सीम्स ऑलमोस्ट लाइक अ मरून। तो यहाँ पे कलर कितना डार्क है और फिर होते होते कलर लाइट होता जा रहा है। ठीक है, यहां पर भी अगर हम समझने की कोशिश करें वैल्यू वाइज, वैल्यू मींस कि नीचे कितना डार्क है कलर और ऊपर आते आते कलर कितना लाइट हो गया। सो डार्कनेस से लाइटनेस रिप्रेजेंट्स वैल्यू। सैचुरेशन मतलब कलर की इंटेंसिटी कितनी है, यहां देखो कितना रेड लग रहा है और यहां पे आते आते हल्का सा लाइट होता जाता है हमारा रेड। और ह्यूज जो होते हैं वो कलर के नेम्स होते हैं, भले वो येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, वॉयलेट हो, ब्लू हो, ग्रीन हो। ठीक है, तो आई होप कि इसके साथ आपको ह्यू, वैल्यू और सैचुरेशन ऑफ अ कलर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप मुझे बताओ, अगर ये ह्यू है विच मीन्स ये पूरा का पूरा जो मैंने इसमें शेड भरा हुआ है ना, एक कलर भरा हुआ है, बताने के लिए आपको कि रेड जो है मेरा ह्यू है। वैल्यू जो है यहां पर बहुत डार्क है मेरा कलर और यहां आते आते मेरा कलर बहुत लाइट हो गया और यहां पे जो मेरी कलर की इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। रेड से धीरे धीरे पिंक और पिंक से धीरे 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 इट इज टर्निंग टुवर्ड्स व्हाइट। ठीक है जी, चलो अब कलर व्हील तो हमने समझ लिया था, है ना। कलर व्हील में 12 हमने बोला डिविजन्स होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर मिक्स होके सेकेंडरी कलर्स बनते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी कलर मिलता है और टर्शरी कलर बनता है। अब इसमें से कलर हार्मनी जो है वो आता है फिर, जिसमें हम वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन कलर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कलर? कलर व्हील बनाया आपने, ठीक है, कभी भी कलर व्हील खोलो, जो दो कलर्स ऑपोजिट होंगे कलर व्हील पे वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जैसे यहां पे येलो है और येलो के ऑपोजिट आपका वॉयलेट कलर आता है। ठीक है, सो ये जो है दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो सकता है? ग्रीन और रेड। ठीक है, या यहां से देखोगे तो ऐसे होगा। सो कोई भी कलर पे व्हील पे जब आप ऑपोजिट कलर्स पकड़ोगे, जैसे यहां से सियान है या फिर यहां से आपका ये जो इन कलर्स के बीच का कॉम्बिनेशन है विच इज लाइक ऑरेंज। ठीक है, सो ये जो कलर्स हैं, कभी भी दो कलर्स जो कलर व्हील पे ऑपोजिट बैठे हुए होंगे वहां पर उन कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? दे ऑफर यू अ वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट वैल्यू एंड अ वाइब्रेंट लुक। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या थे? रेड और ग्रीन मैंने आपको बताया था, ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है, और फिर येलो एंड पर्पल। ठीक है जी, जो हमने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं। अब कहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, टेल मी। हम इनको यूज करेंगे इन हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, बोल्ड स्टेटमेंट्स, टू ड्रॉ द यूजर्स आई टू समथिंग, है ना, जहां पर हमें एक विजुअली कॉन्ट्रास्ट दिखाने का मन है, वहां पर हम अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल कलर व्हील बनाओ, कलर व्हील में एक लाइन ड्रॉ करो, जो भी दो कलर्स ऑपोजिट है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। ठीक है, नेक्स्ट एनालॉगस कलर्स। अब एनालॉगस कलर्स क्या होता है? कलर्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन अ कलर व्हील। लेट्स से यहां पर येलो है, येलो के साइड में येलो ग्रीन है और इस तरफ येलो ऑरेंज है। ठीक है, सो एक कलर और उसके साइड के दो कलर एनालॉगस कलर्स हैं। लेट्स से यहां पर ग्रीन है, तो ग्रीन के एनालॉगस कलर्स कौन से हुए? एक तो ये सियान और फिर ये येलो ग्रीन। ठीक है, फिर अगर मैं देखूं येलो के तो हमने ऑलरेडी बता दिए, ये वाले हैं। ठीक है, फिर ऑरेंज के कौन से होंगे बताइए? रेड और येलो मिलके ऑरेंज बना ना, तो ऑरेंज यहां है, ये है आपका येलो ऑरेंज और ये है आपका, ये कौन सा कलर हुआ? रेड।
ठीक है। सो ये आपके एनालॉगस कलर्स हैं। सो कोई भी कलर आप पिक कर लो और उसके साइड के दो कलर्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर को एनालॉगस कलर्स कहते हैं। आइए समझते हैं इनको क्यों यूज किया जाता है। टू मेक सीरीन एंड कंफर्टेबल डिजाइंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज, जैसा मैंने आपको यहां पे दिखाया, ठीक है। यूसेज क्या है? calm and cohesive look and to showcase a specific mood, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पढ़े, एनालॉगस कलर्स पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रायडिक कलर्स। अब ट्रायडिक कलर्स क्या होता है? ट्राई, थ्री, द नेम इटसेल्फ सेज, राइट। देखते हैं, थ्री कलर्स इवनली स्पेस्ड अराउंड द कलर व्हील। जैसे यहां पर ये प्राइमरी कलर्स हैं, अगर ऑपोजिट बनाऊंगी तो कैसे जाएगा? इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। सो कहीं पर भी अगर आप देखोगे एक ट्राइंगल बना के जहां पे वो कट करेगा, वहां वहां वाला कलर आपका ट्रायडिक कलर स्कीम में आता है, ठीक है। हाई, व्हाई डू वी यूज ट्रायडिक कलर्स? बिकॉज टू क्रिएट अ बैलेंस्ड एंड अ वाइब्रेंट पैलेट, ठीक है। एग्जांपल्स आर रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज। कहीं पर भी आप बना के देख लो अपना ट्राइंगल, जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज पर्पल, ठीक है। इसका जो ट्राइंगल है वो कनेक्ट हो रहा है, और जहां पर आप ट्राइंगल बनाते हो कलर व्हील पे, वो तीन कलर्स आपके ट्रायडिक कलर्स होते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट कलरफुल एंड लाइवली डिजाइंस एंड फॉर ब्रांडिंग एज वेल, ठीक है जी। नाउ वी हैव स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? ऑपोजिट वाला कलर, ठीक है। अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कलर और उसके एडजेसेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के एडजेसेंट वाले दो कलर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर के एनालॉगस कलर अगर देखा जाए तो, राइट। सो ये अगर कलर है येलो, तो इसके अराउंड ये वाला कलर और ये वाला कलर जो है ये इसका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। या फिर अगर हमने यहां से ये ऑरेंज कलर लिया है, तो इस ऑरेंज कलर के ये वाला ब्लू और ये ग्रीन जो है आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है। लेट्स से वन पीस कलर और टू एडजेसेंट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग विजुअल कॉन्ट्रास्ट विद लेस टेंशन, इसमें कॉन्ट्रास्ट तो है बट द टेंशन विच यू हैव विजुअली वो उतना ज्यादा स्टार्क नहीं है, वो थोड़ा सा बैलेंस्ड रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है? ब्लू, ब्लू के बाद आता है येलो ऑरेंज एंड रेड ऑरेंज, ठीक है। रेड, ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन, ठीक। यूसेज क्या है? अब आप स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर को कहां पे यूज करोगे? यू यूज इट टू क्रिएट समथिंग विच इज विजुअली अपीलिंग एंड हार्मोनियस डिजाइंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टेट्राडिक, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब टेट्रा क्या होता है? 4। जब ट्रायडिक का मतलब था 3 और हमने ट्राइंगल बनाया था, तो टेट्राडिक के वक्त हम कलर व्हील पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। विच मीन्स 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं उनको हम टेट्राडिक या डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, ठीक है। आप अपने कलर व्हील पे रेक्टेंगल बनाओगे, जिस जिस कलर को वो कट करेगा वहां वहां पर आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है जी। सो वंस यू आर एबल टू ड्रॉ अ कलर व्हील, आप सारे के सारे कलर्स उसमें से निकाल सकते हो, भले वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो, टेट्राडिक हो, ट्रायडिक हो, एनालॉगस हो, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल्स इज रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, या फिर पर्पल, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड ऑरेंज, ठीक है। आप बनाइए अपना अपना कलर व्हील, उस पर मार्क करिए और प्रॉपरली आप अपने कलर्स को आइडेंटिफाई करिए। अब कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स नीडिंग अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव टू यूज एटलीस्ट 4 कलर्स, 5 कलर्स, वहां पर आप अपनी ये वाली स्कीम यूज कर सकते हो। चलिए अब मोनोक्रोमैटिक कलर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। मोनोक्रोमैटिक कलर मतलब, मोनो मतलब 1, सिंगल, एक ही कलर, उसी का अलग टिंट, उसी का अलग टोन या फिर उसी का शेड। अब
टिंट भी हो गया, टोन भी हो गया, शेड भी हो गया, ये सब क्या है, ये सब भी हम अभी समझेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, एक कोहेसिव लुक आता है एक प्रॉपर कंपोजिशन में। एग्जाम्पल्स इज वेरियस शेड्स ऑफ ब्लू, डिफरेंट टोन्स ऑफ ग्रीन। ठीक है, कभी हम डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ट्री हियर। अब कभी भी नेचर में आपने देखा होगा अगर ट्री है, ठीक है, तो ट्री जो होता है उसमें एक ही कलर का ग्रीन का पत्ता थोड़ी होता है, ग्रीन में भी वेरिएशंस होते हैं, कहीं पे डार्क ग्रीन होता है, कहीं पे थोड़ा सा लाइट होता है, कहीं कहीं पे हल्का सा येलोइश आ जाता है अगर लीफ खराब हो गया होगा, स्पेशली है ना। तो वैसे ही अगर हमें चीजें बनानी हो, एक कोहेसिव लुक देना हो किसी चीज को, किसी शेड का शेड एंड शैडो करना हो, टिंट्स एंड टोन्स करने हो, तो हम मोनोक्रोमैटिक कलर्स को यूज करते हैं। ठीक है, मिनिमलिस्ट डिजाइन, क्लीन एंड सोफिस्टिकेटेड एस्थेटिक्स जहां पर हमको होते हैं, वहां पर हम मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम को यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। स्क्वायर कलर्स, अभी तक हमने टेट्राडिक पढ़ा था जिसमें हम रेक्टेंगल बना रहे थे। नाउ वी हैव टू मेक अ स्क्वायर इनसाइड द कलर व्हील, और जहां जहां पे वो कट करेगा वो वाले जो कलर्स है उनको स्क्वायर कलर्स कहते हैं। दीज आर कलर्स विच आर इवनली स्पेस्ड अराउंड द कलर व्हील। इट हेल्प्स अस क्रिएट अ बैलेंस्ड एंड अ डाइवर्स पैलेट। एग्जांपल्स आर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, या फिर जो हमने यहाँ पे भी दिखाया है हाईलाइट करके, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन। ठीक है, यूसेज क्या है, वाइब्रेंट डिजाइन्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इन सब चीजों में आप ये कलर्स यूज कर सकते। फिर आते हैं रेक्टेंगल या कंपाउंड कलर्स। अब कंपाउंड कलर्स क्या है, दे फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑन द कलर व्हील, सो दिस इज मोर लाइक द टेट्राडिक कलर्स। ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स विद लेस कॉन्ट्रास्ट। यूसेज क्या है, बैलेंस्ड येट इंटरेस्टिंग विजुअल्स, और हम इसको इंटीरियर डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए वार्म एंड कूल कलर्स को समझते हैं। हमारा जो कलर व्हील होता है ना, जब ये बन जाता है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, द पोजिशन, एज आर्टिस्ट, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट आपने जहां पर भी अपने प्राइमरी कलर्स को प्लेस करके अपना कलर व्हील बनाया होगा, फाइनली जब आप उसको कट करोगे तो ब्लूज, येलोज जो आते हैं हमारे, वो हमारे कूल कलर्स आते हैं। जो हमारे आते हैं ऑरेंजेस एंड रेड्स, दे आर यूजुअली आर वार्म कलर्स। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, एक लाइन को बनाते हैं विच स्प्लिट्स डाउन द कलर व्हील। ठीक है, लाइन जो है, जैसा मैंने आपको बताया, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि आपने कलर व्हील में कौन सा कलर कहां पोजीशन किया है। इट कुड आल्सो बी अ वर्टिकल लाइन इन केस ऑफ द पोजीशंस ऑफ द कलर वेरी ऑन द कलर व्हील। ठीक है जी, फिर क्या है, जनरल आइडिया ये होता है कि वार्म कलर्स होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो। कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनकी होती है, दे आर यूज्ड फॉर एनर्जेटिक, स्टिमुलेटिंग, वाइब्रेंट कलर्स इनको माना जाता है। कूल कलर्स क्या है, ग्रीन, ब्लूज, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, दे आर लाइक काम, सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग। ठीक है, चलो क्विकली एक बार इसको स्टडी करते हैं। रेड इज अ वार्म कलर। रेड को यूज किया जाता है फॉर एनर्जी, पैशन, डेंजर एंड लव। ये सब चीजें रिप्रेजेंट करनी हो तो रेड कलर को यूज किया जाता है। यहाँ पे इसको कलर साइकोलॉजी कहते हैं कि कौन से कलर से क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, ऑरेंज, क्रिएटिविटी, वार्मथ, एक्साइटमेंट, ऑल दीज आर वार्म कलर्स। येलो इज अ वार्म कलर, हैप्पीनेस, चेयरफुलनेस, कॉशन, ये सब चीजें दिखानी हो तो येलो यूज करेंगे। ग्रीन, इट्स अ कूल कलर, नेचर, ग्रोथ, काम, ये सब चीजें दिखानी हो तो ग्रीन यूज करेंगे। ब्लू इज अ कूल कलर, काम, ट्रस्ट, सैडनेस, सेरेनिटी, पानी इज ब्लू, करेक्ट। पर्पल इज अ कूल कलर, इट्स एसोसिएटेड विद रॉयल्टी, लग्जरी, मिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, रेड, ऑरेंज इज अ वार्म कलर। जब रेड वार्म है, ऑरेंज वार्म है, तो रेड ऑरेंज भी वार्म कलर होगा। इट्स यूज्ड टू डिनोट एनर्जी, एडवेंचर, वार्मथ। येलो ऑरेंज, creativity, enthusiasm, sunshine. Yellow green, it's a cool color. Nature, renewal, harmony. Blue green is a cool color. Calm, stability, peacefulness, ये चीजें डिनोट होती है इनसे। Blue purple is a cool color.
विजडम, डिग्निटी, स्पिरिचुअलिटी, डेप्थ, ये सब चीजें आती हैं। रेड पर्पल इज अ कूल कलर, रॉयल्टी, पैशन एंड इंटीग्रिटी, ये सब चीजें हम इन कलर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने कलर व्हील को समझा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हमने हर कलर का इंडिविजुअल असेसमेंट भी करा कि कैसे इनको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है, इनकी मीनिंग्स क्या है, इनके साथ क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स एसोसिएटेड है। चलिए टिंट, टोन एंड शेड ऑफ अ कलर को देखते हैं। टिंट होता है जब किसी कलर में ह्यू जो है, ह्यू क्या है, इट्स द नेम ऑफ द कलर, राइट। लेट्स से अब उस ह्यू में अगर हमने व्हाइट मिलाया उसका लाइटर वर्जन बनाने को, तो उसको टिंट कहते हैं। तो जितना आप कलर में व्हाइट मिलाते जाओगे, देखो रेड था, फिर हल्का हल्का पिंक हुआ, फिर पिंक से भी धीरे धीरे लाइट पिंक, रोज पिंक, धीरे 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 आके व्हाइट हुआ। तो कलर में जितना व्हाइट मिलाओगे, ह्यू में व्हाइट मिलाओगे, उसको टिंट बोलते हैं। ठीक है, आइए टोन को समझते हैं। ह्यू में जब ग्रे कलर मिलाएंगे तो उसको टोन बोलेंगे, व्हाइट मिलाया तो टिंट, ग्रे मिलाया तो टोन, और शेड क्या है, जब ह्यू में ब्लैक कलर को मिलाएंगे तो डार्कन इट। अब देखो वहां से रेड था, आते आते डार्क हुआ, फिर मरून हुआ, फिर डार्क मरून हुआ, और फिर होते होते फाइनली ब्लैक ही हो गया, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा ब्लैक मिला दिया। यहाँ पे फाइनली व्हाइट ही हो गया था और यहाँ फाइनली ग्रे हो गया था। ठीक है, सो टिंट इज ह्यू प्लस व्हाइट, टोन इज ह्यू प्लस ग्रे एंड शेड इज ह्यू प्लस ब्लैक। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ह्यू क्या होता है, इट इज अ प्योर कलर। सारा का सारा रेड पैलेट चल रहा है। रेड में अब हमने व्हाइट मिलाया तो बना टिंट रेड, फिर धीरे 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 40%, 40%, 10%, धीरे 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 व्हाइट का क्वांटिटी बढ़ाते गए, और फाइनली जब 100% बना तो वो व्हाइट ही हो गया। ठीक है, टोन्स ग्रे, धीरे 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 डार्क होता गया, फाइनली 100% ग्रे ही बन गया। ठीक है, और ब्लैक मिलाया तो कलर का शेड बना, डार्क मरून 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 जाते जाते फाइनली 100% ब्लैक बन गया। ठीक है जी। सिमिलरली रेड की तरह हमने ब्लू में भी यहां रिप्रेजेंट करवाया है। ये ब्लू का टिंट, धीरे धीरे ब्लू लाइट होता जा रहा है, व्हाइट बन गया। ब्लू का टोन, धीरे 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 ब्लू ग्रे हो गया, और ब्लू का शेड धीरे 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 ब्लू फाइनली ब्लैक हो गया। ठीक है, सो मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम में आप व्हाइट्स मिलाते हो, ग्रेज मिलाते हो और ब्लैक्स मिलाते हो, एक ही कलर के अलग अलग टिंट्स, टोन्स और शेड्स बनाने के लिए। ठीक है जी। ओके, विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ टुडेज लेसन। आज हमने पढ़ा कलर व्हील। कलर व्हील में हमने देखा 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं, और 3 + 3 6 टोटल हमारे टर्शरी कलर्स होते हैं। टोटल सेगमेंट्स जो होते हैं कलर व्हील के वो होते हैं 12। ठीक है, इसमें ही फिर हम ऑपोजिट कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर के 2 साइड वाले कलर और ऊपर कलर को स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। कलर और उसके एडजेसेंट कलर्स को एनालॉगस कलर्स कहते हैं। और इसके अलावा हमने और बहुत सारी कलर स्कीम्स पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा ट्रायडिक, टेट्राडिक जैसी कलर स्कीम्स। हमने पढ़ा ह्यू ऑफ अ कलर, वैल्यू ऑफ अ कलर, सैचुरेशन ऑफ अ कलर, हमने पढ़ा टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स ऑफ अ कलर। आई होप इसके साथ आपको कलर व्हील बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टुडे यू हैव टू ड्रॉ द कलर व्हील। आप सब लोग प्लीज अपने अपने पेपर्स पे कलर व्हील को बनाइए। ठीक है, अलग अलग मीडियम्स में बनाइए। यूज पेंसिल कलर्स, क्रियॉन, स्केच पेन्स, यूज वाटर कलर्स, आपको जो सही लगता है उस मीडियम से बनाइए अपना अपना कलर व्हील। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप विद दिस कि आपको कलर व्हील और कलर से रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।